देखें, जिंदा आप रखते हैं कि पीएमएलएन जो पर्टिकुलर उसका एक ही एक आप कह लो कि उसका एक नुक्ता है जिंदा रहने का, और वो है मियां नवाज शरीफ। तो इनके अपने लोग इनसे टूटना अब शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह से पंजाब में तो शुरू हो गए हैं। अब आप देखेंगे वफाक में भी लोग इनके टूटना शुरू हो जाएंगे। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और सूबे ने अपना फैसला सुना दिया है। हम आज भी कह रहे हैं कि ये असेंबलियां अब देर बाद नहीं रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से लेके इमरान खान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के मुतालबे के बाद फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्दी सुनाने तक की हैपनिंग्स पर हम आज बात करेंगे। और ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की तारीखी कामयाबी है, उसमें ख़ास तौर पर जो सूबे में मुस्लिम लीग नून की सियासी हैसियत के बारे में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं नून लीग भी आम इंतखाबात से कबल अवाम में मकबूल होने के लिए अब मुख्तलिफ हरबे भी इस्तेमाल कर रही है। कप्तान के बयानिए के आगे मरियम का बयानिया किसी नाकाम फिल्म की तरह पिट चुका है। अब नून लीग करे तो भला क्या करे। अवाम को राग़िब करने के लिए अब तो वोट को इज्जत दो का नारा भी इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे के आगे घुटने टेक चुका है। एक जानिब इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार किया, तो दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन पर जोर देते हुए अपना मुतालबा ये किया है कि वो पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस की ताकीर के फैसले को जल्द सुना दे। शायद शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है कि आम इंतखाबात से कबल कुछ नया ढोल पीटने का मौका मिल जाए। एक जानिब शहबाज शरीफ साहब की मसनूई उर्दू मुहावरों से भरपूर तकरीरें हैं, तो दूसरी तरफ वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की हिस्से मिज़ा है, जो महंगाई से लाचार आवाम के जख्मों पर नमक छिड़कती है। उनकी फुलझड़ियों के साथ ही पेट्रोल पंप पर कतारें लग जाती हैं। फिलोसफर, सियासतदान और मनसूबाबंदी के वजीर एहसन इकबाल अभी तक ट्विटर पर यह मशवरे मांग रहे हैं कि टर्न अराउंड कैसे किया जाए। सीनियर नून लीग रहनुमा जावेद लतीफ ने भी चुप का रोजा तोड़ते हुए ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त को गलत पॉलिसियों का नतीजा करार दिया और अपनी ही क़यादत से सवाल पूछा कि लोग हमसे 3 माह की कारकर्दगी का पूछते रहे, हुकूमत में होकर भी हमने लोगों के दुखों का क्या मदावा किया। सवाल तो अवाम भी वैसे नाजरीन यही कुछ कर रही है, मगर अवाम को सवालों के जवाब ना ही मिले हैं ना ही मिलेंगे। और बल्कि राना जी ने एक और धमकी आमेज लहजे में फरमाया है कि आसानी से परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनने नहीं देंगे। अगर लीडरशिप की तरफ से मंजूरी मिल जाए तो तहरीक इंसाफ के 5 से 7 लोग इधर उधर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या धौंस धमकियों से सियासत और हुकूमत चलाई जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बयानिया क्या था और अब बयानिया क्या होगा। और बात तो ये भी की जा रही है कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को डुबो दिया है, तो अब होगा क्या? आगे के जो आम इंतखाबात है, क्या उनकी कोई राह हमवार हो पाएगी? क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का और दीगर जमातों का इत्तेहाद कायम रह पाएगा? सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे, क्योंकि एक बैठक आज हो रही है और पीडीएम की बैठक आज हो रही है। सबसे पहले मैं उस पर बात करूंगी। आरिफ मलिक हमारे साथ हैं और हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करें। मुझे ज्वाइन करें पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार, उनका हम तजियात शामिल करेंगे। बुसरत चीमा भी हमें ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। तो लेकिन पहले हम ज़रा आरिफ मलिक से जानते हैं कि आज पीडीएम के इजलास में क्या तय किया जा रहा है, क्या गलत पॉलिसियाँ थीं हुकूमत की जिसकी वजह से शिकस्त हुई है। बताइएगा आरिफ, क्या सूरत हाल है ये इजलास की, क्या हो क्या रहता है, क्या किया जा रहा है? जी, इस वक्त तो इत्तेहादी जो जमातें हैं उनका इजलास अभी तो जारी है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऑप्शंस जिस पर गौर किया जा रहा है। पहले तो जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया है। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई है इसके ऊपर बात की जा रही है। और ये भी पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का क्या अमल दखल रहा है। पीपल्स पार्टी क्योंकि मुल्तान के अंदर शामूद कुरैशी और के बेटे जैन कुरैशी का मुकाबला सलमान के साथ था, लेकिन वहां पर यूसुफ रज़ा गिलानी उनके बेटे ने बड़ी कैंपेन भी की, लेकिन वहां से इस हवाले से भी शिकवा किया गया कि पीपल्स पार्टी क्या रोल रहा इस तमाम कैंपेन के अंदर भी, और फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वहां से हार गई। इसी तरह आज जो डिबेट हो रही है वो ज्यादा डिबेट जो हो रही है वो इमरान खान के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस है उसके ऊपर की जा रही है कि फॉरेन फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डाला जाए और वो फैसला जब जल्द अनाउंस किया जाए। अच्छा। इसके हवाले से इससे कबल मरियम नज़ीर ने इसी के ऊपर इलेक्शन कमीशन के फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बार बार ये कहा कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जब जल्द किया जाए। अब इनके पास ऑप्शन और नजर नहीं आ रहे
सवाल डालने के हवाले से। और ये तमाम इस वक्त जो इत्तेहादी बैठे हैं वो इस बात पर गौर कर रहे हैं, और जो आसिफ जरदारी अभी रोका है हमजा शहबाज को कि फौरी इस्तीफा ना दे, और इसके ऊपर गौर किया जा रहा है कि 22 जुलाई को जो इंतखाब होगा उसमें क्या ऑप्शन इस्तेमाल की जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत नजर हमें जो नजर आ रही है उसमें ऑप्शन नजर नहीं आ सकती। वैसे इत्तेहादी मशवरा क्या दे रहे हैं हुकूमत को? क्या असम्बलियां डिसॉल्व कर दें, आम इंतखाबात की तरफ जाएं? क्या क्या ऑप्शंस दिए जा रहे हैं हुकूमत को? बस भैया इस वक्त जो ऑप्शन PMLN है वो सोच रही है कि हम पूरा करेंगे, और बाकी इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने की इस बात पर कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल पूरा होना चाहिए। हम गवर्नमेंट करेंगे, वफाक को पूरा हम मिलकर चलाएंगे। चले 1 साल पूरा करेंगे। वैसे तो इसका कोई सियासी और अखलाकी जवाब बनता नहीं। आरिफ मलिक बहुत शुक्रिया। ये अंदरूनी कहानी है, PDM का इजलास है, अब ये होगा क्या ये ज़ाहिर खबर सामने भी आएगी खुल के। हमें खबर अब्बास भी ज्वाइन करें, ब्यूरो चीफ हैं लाहौर, उनसे भी ज़रा अंदर की खबरें जानेंगे कि क्या चल रहा है लाहौर में, ख़ास तौर पर जितनी शिकस्त हुई है इतनी ज़बरदस्त मुस्लिम लीग नून को ज़रा उनसे भी पूछेंगे। लेकिन पहले मीर साहब, इंतखाबात हुए और बड़ी तज्जिए थे, बड़े तबसरे थे जी 5 से 6 सीटें निकालेगी PTI, लेकिन PTI का जो बयानिया था, जो आवाम की ताकत थी, उसने ये साबित किया कि सारा मैकेनिज्म, सारी साइंस, सारी रद्दोबदल, सारी मैनेजमेंट एक तरफ हो गई है, और ये जो बयानिया था और आवाम की ताकत थी वो जीत गई है। आपने सारी सूरत हाल को कैसे देखा और आगे आने वाली मंजरनामे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, नंबर 1, इमरान पे जो तनकीद आ रही थी कि उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया 3-4 साल में, और दीगर ये जो आप देख रहे थे बैतबाजी टेलीविजन पे, इमरान का बयानिया तकड़ा निकला। वो आपके सामने 15 वोट्स की शक्ल में नजर आ गया। सही बात। PMLN और ऑफ कोर्स जो आप कह रहे इत्तेहादी तो चुप हो गए, वो तो खुद अब इत्तेहाद के साथ साथ ही हुकूमत पर उन्होंने तनकीद शुरू कर दी। लोगों के अंदर एक मैं कहूँगा कि मिस कैलकुलेशन हो गई, डिसइंफॉर्मेशन आ गई, और साथ साथ PMLN की जहां में जब आप कहते हैं ना हारी है, मैं समझता हूँ कि इनके लोगों ने इतना काम नहीं किया अपने हलकों में, क्योंकि उन लोगों को टिकट्स नहीं मिली जिनको मिलनी चाहिए थी, और ये जो लोग इन्होंने बिठाए थे वो इनका कॉन्फिडेंस जो कि चॉइस नहीं थी ना मीर साहब, इनके पास क्या चॉइस थी? उस पे नहीं है। अगर ये मुनारिफ लोगों को वोट ना देते तो फिर उनको कैसे जिंदा रखते? चॉइस नहीं थी ना नून लीग के पास। देखें, जिंदा आप रखते हैं PMLN जो पर्टिकुलर, उसका एक ही आप कह लो कि उसका एक नुक्ता है जिंदा रहने का, और वो है मियां नवाज शरीफ। उसके अलावा शहबाज शरीफ ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज नॉट, आप कह लो, ही डजंट रियली मैटर, बिकॉज एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का अगर आज आप कहेंगे PDM का, दैट इज de facto नवाज शरीफ। सो व्हाटएवर ही डज और जो भी बात करेंगे वही है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि ही वाज नॉट इन फेवर कि जी ये नो कॉन्फिडेंस का ये मोशन आए। मुझे अभी तक याद है कि जब 2013 की इनका मैनिफेस्टो था, तो मैं, सेनेटर तारिक अजीम, नजम सेठी आगे जा रहे, तो ये कह रहे थे कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं हुकूमत लूं ना लूं, ये पीपल्स पार्टी क्या छोड़ के जा रही है। ही वाज दैट मच ऑफ डिसअपॉइंटेड। बहरहाल आ गई, और उसके बाद आपको पता है कि लेकिन आज जो सिचुएशन है ना, अब तो आना पड़ेगा ना मियां साहब को ये संभालने के लिए, इस चीज से निकालने के लिए, क्योंकि अब तो बहुत खराब हो गए मामला, कोई बयानिया ही नहीं है अभी अगर देखे तो। इस वक्त तो आपके पास एक ऐसा सुमैया एक मैंडेट आ गया है कि जो कि इररिवोकेबल है, इन द सेंस अब नेचुरली जिस तरह आपके रिपोर्टर ये बात कर रहे थे, अब सारी कंसंट्रेशन ऑपोजिशन की होगी कि जो फॉरेन फंडिंग है उसको लेके आए। ये भी कह रहे थे कि फॉरेन फंडिंग का जो केस है लेके आए। द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हम इन्हीं उलझनों में पड़े रहेंगे कि जबकि आप देखो कि जब गर्मी होती है तो हम पूरे पाकिस्तान में शोर करते हैं, वो जी बारिशें नहीं हो रही, बारिशें होती है उनको हम कंट्रोल नहीं करते। कराची का हाल देखे, क्या क्या बात है, सही बात है, लाहौर का हाल देखे, पेशावर का हाल देखे। हम इन चीजों पे तो बिल्कुल गौर आवाम के लिए तो कुछ करते ही नहीं है ना, हम आवाम के तो हम कुछ सोचते ही नहीं है। अभी आप देखिए डॉलर कितना ऊपर चला गया है, 225 रुपए, खौफे खुदा नहीं है इनके अंदर। क्या स्टॉक मार्केट का हाल हुआ है, जरा मैं इस पर भी बात करूंगी, लेकिन खावर से जरा पूछते हैं। खावर, जो कल राना सना ने बयान दिया कि 5 से 7 लोग इधर उधर करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम देखते हैं कि 22 को कैसे बनते हैं ये वजीर आला परवेज इलाही, तो अब ये तो काफलिक तो जारी है अदालत। क्या सूरत हाल क्या है वैसे लाहौर की? मुझे सबसे पहले तो काफ लीग ने एक दरख्वास्त दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में अपने वकील अजहर सदीक के ज़रिए से कि भाई जो वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, वो चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हैं और असरअंदाज होना चाहते हैं और हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया था कि अभी
जब वोटिंग का दिन होगा तो उस दिन तहरीक इंसाफ के 5-7 वोटर आगे पीछे करना कोई काम नहीं है। ये अब कहा नहीं जा सकता कि उन्होंने किस मद में कहा, अपनी वजारत के ताकत की वजह से कहा या कि उनकी किसी के साथ कोई बातचीत चल रही है। असम्बली गेम जो है इस वक्त बहुत मुख्तलिफ हो चुका है। 188 वोट हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मुश्तरका तौर पर नए इंतखाबात होने के बाद। एक वोट ऐसा होगा जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मदारी साहब, वो उस वक्त स्पीकर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होंगे। तो 187 वोट वाज़े अक्सरियत जो है वो तहरीक इंसाफ को हासिल हो चुकी है काफ लीग के साथ मिलकर। 186 वोट दरकार हैं वज़ीर आला बनने के लिए। जबकि दूसरी जानिब इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के पास वोट्स हैं वो तकरीबन 178 के करीब हैं, और ये अगर जो एक नए आज़ाद रुकन जीते हैं ये भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं तो भी 179 वोट होंगे जो कि पूरे नहीं होंगे वजारत आला के लिए। अब सूरत हाल यहाँ पे जब आप देखते हैं, जो बात आप कर रही थी, जो डेमोक्रेटिक पार्टीज होती हैं, जमहूरी पार्टियां होती हैं, सियासी लोग होते हैं, वो बुनियादी तौर पे मुल्क के अंदर काम कर रहे होते हैं आवाम की फलाह बहबूद के लिए। मुल्क किधर जाएगा, उसकी पॉलिसी क्या बनानी है, उसको कैसे बचाना है, बुनियादी तौर पे इन अवामी नुमाइंदों का ये काम होता है। मगर इस वक्त जब हम मुस्लिम लीग नून और मुतहदा जो हुकूमत बैठी है वफाक के अंदर, जब उनकी पॉलिसीज़ को देखते हैं तो इंतहाई अफसोस होता है कि लगता है कि जैसे वो सिर्फ अपनी ही पार्टीज और अपनी ही हुकूमत के घूम रहे हैं और उसको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर एक पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो गई, एग्जैक्टली इम्पॉर्टेंट ये है कि अब ज़ाहिर है आगे जो 22 का सारा मामला है, फिर उसके आगे क्या स्ट्रेटजी होती है खुद पीटीआई की भी, हुकूमत की भी, वो देखना बड़ा ज़रूरी है। ज़िलाई साहब ने आज जो गुफ्तगू की है ज़रा वो मैं आपको सुनवा देती हूँ, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सुनिएगा। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन एक ऐसा सेल बनाया जहाँ सारी लोकेशन सबकी आ रही है, MPs वगैरह की, ये परवेज़ ज़िलाई साहब कह रहे हैं। अच्छा ज़रा मैं इस पर खबर ले लूँ, फिर मैं आती हूँ मीर साहब आपसे तजिया लेती हूँ। खबर मुझे ये बताइए कि अब क्या स्ट्रेटजी है खुद काफ लीग की? कल पहुँच रहे हैं इमरान खान, लाहौर पहुँच रहे हैं, 2 रोज़ वहाँ क़याम करेंगे। ज़ाहिर फिर जो नए जो इलेक्टेड MPs हैं जो अब वो आए हैं उनका भी ओथ सेरेमनी होना बाकी है। फिर आगे की जो सूरत हाल है, क्या खबरें क्या हैं, क्या हो रहा है? सुमैया, काफ लीग ने इस पे तो बड़ी तेज़ी से काम शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ ने भी, जो इनके 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली हैं उनके गोशवारे जमा होने थे और उनके नोटिफिकेशन जारी होने थे, और उनकी आज इस हवाले से कानूनी मशावरत भी होगी और इलेक्शन कमीशन से रब्ता भी हो गया, और उम्मीद की जा रही है कि कल तक जो है इन मेंबरान के नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। ये अपनी चीज़ें पूरी करके उन्हें मयसर कर देंगे। खबरें सुमैया, दोनों पार्टीज जो है इस वक्त, अब तहरीक इंसाफ और काफ लीग जो है जिन्होंने इतना बड़ा जो है वो मार्जिन लेके यहाँ पे शिकस्त दी है इनके वो जो मुतहदा पार्टीज थी उनको, और उनका एक ही मुतालबा है कि फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएं। देखिए जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, उनका ये मुतालबा है कि अगर किसी भी पार्टी को कोई अवाम मैंडेट देती है, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून दोबारा से अपनी वजारत आला बचाने के लिए मुतहरिक हुई हुई है जिस तरह से, और वो बचा लेती है, तो एक तरफ वो कहते हैं कि गुज़िश्ता जो हुकूमत है, जो गुजरी हुई हुकूमत है, उसका बोझ हमें उठाना पड़ रहा है, तो क्यों वो इस बोझ को नहीं छोड़ देते, वो क्यों उस जानिब नहीं बढ़ते कि जिस जानिब जो है वो कल को अपनी परफॉर्मेंस पे भी बात कर सकें, या अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है तो फिर वो उन पे भी बात कर सके भाई अब तो आपके पास हुकूमत है, अब आप क्या कर रहे हैं। तो टेक्निकली, कानूनी, आईनी ऐसे ऐसे रुख निकालने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से भी जो है वो अवाम के मैंडेट को असम्बली से दूर रखा जा सके, अपनी मनमानियाँ की जा सके, और जितनी भी नई तरामीम वो करना चाह रहे हैं नैब के कानून में या जो दूसरी ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं और वो जो केसेस के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। बिल्कुल सही, इस बिल को चैलेंज भी कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कल भी कहा और आज ये सब कर भी दिया है उन्होंने सारा मामला। अच्छा मीर साहब, एक तो ये चीज़ है कि ये राना सना जिस तरह के बयानात देते हैं, जिस तरह की धमकियाँ देते हैं, फिर जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तो ये ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन को उसका नोटिस ज़रूर लेना चाहिए। अगर हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, कई लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, पहले जो कुछ हो चुका, जिस तरीके से वज़ीर आला को मुंतखब किया गया एक होटल में, जिस तरीके से लोगों को होटल में रखा गया, उनसे वोट लिए गए, ये चीज़ ज़रा देखनी चाहिए। कब तक हम इन्हीं चीज़ों को ठीक करने में लगे रहेंगे? जी मीर साहब। क्या मीर साहब को मेरी आवाज़ पहुंच रही है? सुमैया, आपके अगर मुझे सवाल करें, आवाज नहीं आपकी बिल्कुल आ रही। अच्छा, अभी आ रही है आपको आवाज मेरी? नहीं, बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। अच्छा ठीक है, ये मसला हम हल करवाते हैं। मीर साहब को मेरी आवाज प्रॉपर जाए, जब तक मैं खावर से ही बात करती हूँ। खावर, अब आगे, एक तो ये सूरत,
आ रही है आपको, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि राना सना के जो ये धमकी आमेज बयानात हैं, कल उन्होंने कहा 5 से 7 लोग इधर उधर कर दें, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं देख रहा इन चीज़ों को? पहले हमने एक एक्सरसाइज देखी थी किस तरह होटल में वज़ीर आला का इंतखाब हुआ, क्या हो क्या रहा है? दोबारा वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं लोग? देखें, ये जो इलेक्शन कमीशन है ये अपने आप को एक बदतरीन एक लेवल पे लेके जा रहा है, और इट इज नॉट इलेक्शन कमीशन, ये पूरी सियासत को एक बदतरीन तरीके पे लेके जा रहा है कि अगर ये कहीं साइड लेता है या एक्शन नहीं लेता या डिलेड एक्शन लेता है तो इसमें अवाम का नुकसान है और दोनों पार्टीज का नुकसान है। मैं समझता हूँ ये जो गवर्नमेंट है इसका भी नुकसान है और ऑपोजिशन का भी नुकसान है। तो अगर ये इंडिपेंडेंटली और ऑनेस्टली और जुडिशियसली काम नहीं करेंगे तो ये हमारे पूरे सिस्टम को बर्बाद करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री के अंदर ये जो इनकी जो रवायत अब ये सेट कर रहे हैं, जिस तरह अभी आपने सवाल किया, ये बहुत अहम सवाल है। भाई अगर किसी की कोई रिजर्वेशन है आप इमीडिएटली उसको आप उसको जाके रेक्टिफाई करो। ये रेक्टिफिकेशन पे नहीं जा रहे, बैठे हुए। ओ भाई तुम बैठे हुए हो, तुम पूरे पाकिस्तान को तुमने हॉस्टेज बनाया हुआ है। इसीलिए अब अगर ये कोई एक्शन लेंगे इनके साथ गवर्नमेंट इनके खिलाफ हो जाएगी, अगर नहीं लेंगे अपोजिशन खिलाफ हो जाएगी। तो आप अपने इंटेग्रिटी को कायम रखो खुदा के लिए। लेकिन आवाम अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी मीर साहब। ये जो आवाम इतनी ज्यादा जो है फ्रस्ट्रेट हो गई है इन चीजों से कि यह हो क्या रहा है, ये आपको लगता है कि रेजिस्ट करेगी आवाम अब इन सारी चीजों को देखते हुए? मेरा ख्याल ये जो आपने अभी बात की है आवाम इससे अब आगे निकल चुकी है। हाँ। और मुझे डर है कि हम किसी एक एनार्की के ऊपर न चले जाए, क्योंकि बहुत आवाम तंग आ गई है। आवाम को चाहिए सिर्फ क्या चाहिए, बेसिक चीज जो कि बड़े बड़े नारे लगे थे, रोटी कपड़ा मकान, और भाई आप इनको ये दे दो और आप इनको जॉब्स दे दो, क्या महंगाई को कंट्रोल कर लो, ये आवाम को चाहिए। आवाम को कोई और इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप इससे भी आवाम को महरूम रखोगे तो फिर आप देख लोगे कि आपके साथ आपका हाल क्या होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर। सही आप कह रहे हैं। अच्छा कावर ये बताइए कि ज़ाहिर जो ये सारी सिचुएशन है, इन पे इजलास भी हो रहे हैं, पहले पीपल्स पार्टी का हुआ, फिर पीडीएम का भी हो रहा है, ये जो इत्तेहादी हैं, खबर क्या है, ये इत्तेहादी रहेंगे या छोड़ देंगे या ये डिबो देंगे, क्या करेंगे ये इत्तेहादी हुकूमत के साथ? सुमैया देखिए, इमरान खान साहब को हटाने के लिए जो है मुआहदे जो किए गए थे उन मुआहदों में बहुत ज़्यादा तज़ाद दिखाई दिए हैं। जिस तरह के सियासी इत्तेहाद हुआ था पीपल्स पार्टी का और एमक्यूएम का कराची के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें उसमें तय हुई थी कि पीपल्स पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर की सीट और मुख्तलिफ किस्म की जो सीटें हैं सियासी वो एमक्यूएम को देगी और साथ जो है वफाकी हुकूमत उन्हें मखसूस वजारतें देगी, मगर वो ये नहीं हुआ और अभी आगे देखते हैं। सॉरी खबर अब्बास, बहुत शुक्रिया, मुझे ब्रेक लेनी है। मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। और ख़बर अब सामने आ गई है हुकूमती इत्तेहाद के इजलास से कि अब फौरी तौर पर असमिया तहरीर ना करने का ये फैसला किया गया है और ये भी फैसला किया गया है कि इन हालात में ये करना और आम इंतखाबात की तरफ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। पहले आवाम को रिलीफ दिया जाए फिर आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए। मीर साहब जो मशवरे दिए जा रहे हैं, लेकिन पहले फैसल जावेद साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे बात करते हैं। फैसल साहब, ये फैसला किया हुकूमती इत्तेहाद ने कि फौरी असमिया तहलील नहीं की जाएंगी, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अवाम को रिलीफ तो देने ये आए भी नहीं थे और अवाम को तकलीफ बल्कि मजीद तकलीफ दे रहे हैं। आज आपको पता है डॉलर 223 पे चला गया है, आज फिटिंग है, सही बात है, नेगेटिव में चली गई। इससे पहले मूडीज की रेटिंग नेगेटिव पे चली गई थी, महंगाई आसमानों पे चली गई है। अभी इन्हें मजीद पेट्रोल महंगा करना है, IMF के साथ जो उन्होंने डील किया है, तो महंगाई भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। ये क्योंकि सिर्फ अपनी जात के लिए सोच रहे हैं। अपने आप को इन्होंने NRO दिया, जो अच्छा किया, सुप्रीम कोर्ट ने उठा लिया वो मैटर और अपने केसेस खत्म किए इन्होंने, लेकिन अवाम को तकलीफ, और यही प्रोग्राम है इनका, क्योंकि ये आए तो इसलिए नहीं थे कि अपने अवाम को कोई रिलीफ दे, तो वो उस मिशन पे गामजन है। लेकिन यहाँ पे जो इत्तेहादी हैं कमाल ही कर दिया उन्होंने, पीपल्स पार्टी ने खास तौर पे। खुद तो खैर तबाह हाल है, आपको पता है अंदरूने सिंध की पार्टी रह गई है, लेकिन साथ ही में नून लीग का कबाड़ा निकाल दिया है और मजीद निकाल रहे हैं।
इन इत्तेहादियों ये समझते हैं कि इनके जो इत्तेहादी इन पे ब्लेम नहीं आएगा, इन पे ब्लेम 100% आएगा। जहाँ नून लीग, वहाँ पीडीएम की तमाम जमातें जो कि जिस तरह से ये इक़्तिदार में आए और जो हाल किया इन्होंने आके अवाम का, तो ये सारी जमातें, और ये हलकों में जाके देख भी लिया, अभी जो बाई इलेक्शन हुआ है पंजाब का, सब जमातों ने मिल के लड़ा है, लेकिन अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। तो अभी इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए, फिल फॉर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन हमें इससे ये भी चीज़ है कि पहले हमने पीटीआई ने, हम अब पंजाब में इलेक्शन जीत के आए हैं, तो अब पंजाब में हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं 22 को, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये तो सिर्फ एक पंजाब में आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो फिर आप असम्बलियों में वापस जाने के हवाले से फैसला नहीं करे कि कौमी असम्बली में बैठ जाए, यहाँ से इस्तीफे दिए हैं आप लोगों ने? नहीं, ये असेंबली बिल्कुल नहीं। ये तो देखिए ना, हमने असेंबलियों से निकलने का क्यों फैसला किया? इसलिए किया कि हम जिस तरह से ये आए हैं, जो साजिश के जरिए, तो हम तो इनको नहीं मानते हैं, तो इनके साथ नहीं बैठ सकते हैं। तो असेंबली में वापस जाने का कोई भी पीटीआई का प्रोग्राम नहीं है। नहीं, तो वहां तो आप लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि पंजाब में हुकूमत बनाई जाए, उधर बैठा जाए, तो फिर मुल्क में आम इंतखाबात होंगे, तो फिर जाहिर है ये एक्सरसाइज दोबारा होगी ना, फिर पंजाब की एक्सरसाइज भी दोबारा होगी, तो ये कबूल है आप लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल यही हल है। देखिए ना, तमाम तर मसाइल का हल साफ और शफाफ इलेक्शन है, अवाम को फैसला करने दे। लेकिन हम सीधा इलेक्शन में यूं नहीं जा सकते हैं, पहले उसकी कुछ चीज फ्रेमवर्क तय होना जरूरी है। इस तरह आप नहीं जा सकते हैं, आपको फ्री इलेक्शन के लिए इंश्योर करना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तब इलेक्शन में जाना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि इस वक्त जो हालात है मुल्क के, इसमें तमाम लोगों को ये रियलाइज होना चाहिए कि एक तो अवाम ने अपनी आवाज सुना दी है, और यही चीज बहाल करेगी हुकूमत पे एतमाद, और अवाम के लिए वही काम करेंगे जो कि साफ और शफाफ इलेक्शन से आई हुई हुकूमत होगी। ठीक है। लेकिन ये अपने आप को मजीद गंदा करना चाह रहे हैं। आपको मैं ये एक बात बताऊं, जो नून लीग के अपने लोग हैं, जो हलकों में जाने वाले लोग हैं, जो इनके पोटेंशियल कैंडिडेट्स कह लें, वो ऐसा मुतनफिर हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि हर गुजरता घंटा इस हुकूमत का न सिर्फ अवाम पर बल्कि पीडीएम के जो कैंडिडेट्स हैं उन पर भी भारी साबित हो रहा है। उसका एक अमली मुजाहरा हमने सवात के बाई इलेक्शन में देखा, दूसरा अमली मुजाहरा हमने उसका पंजाब के बाई इलेक्शन में देखा, और अब तीसरा अमली मुजाहरा आप देखेंगे जब आम इंतखाबात होंगे कि क्या हाल हो गया है। इनका वोट बैंक खत्म हो रहा है, इनको एहसास नहीं है, इनके लोग अब इनको छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि अगर ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाते, असेंबली नहीं तोड़ते, तो इनके अपने लोग इनसे टूटना अब शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह से पंजाब में तो शुरू हो गए हैं। अब आप देखेंगे वफाक में भी लोग इनके टूटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसल जावेद साहब हमारे साथ थे। वो ये हम कौमी असम्बली में तो बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे, लेकिन ये इनको पता है कि इनको आवाम ने कुछ नहीं देना, इसीलिए घबरा रहे हैं ये फैसला करते हुए। अमीर अब्बास हमारे साथ हैं, सीनियर एंकर पर्सन। अमीर, एक तरफ तो ये फैसला किया कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, आवाम को रिलीफ देंगे, ये आवाम को रिलीफ कैसे देंगे? समझिए ये एक सुसाइड मिशन पे है इस वक्त, और पीडीएम की सिचुएशन ये है कि वो जिसे कहते हैं कि चले इंसान भले मर गया लेकिन उसकी आंख तो बच गई है। अब ये बेचारे अपने आंख बचा के कर रहे हैं, वरना इस पीडीएम के ढांचे में से जो रूह है पॉलिटिकल वो निकल चुकी है, और इनको जो बदतरीन शिकस्त हुई है उसके बाद इनके सामने जो दोनों ऑप्शन है, बदकिस्मती से वो दोनों ऑप्शन इनके लिए सुसाइड मिशन के तौर पर है। यानी अगर ये फौरी तौर पर इलेक्शन करवाते हैं तो भी ये फारिग हो जाएंगे, अगर ये ताखीर से इलेक्शन करवाते हैं तो ये वक्ती तौर पर तकलीफ है उससे तो ये अपना अजाला कर लेंगे, लेकिन जितना अर्सा ये हुकूमत में रहेंगे ये मुश्किल फैसले करेंगे। और 5 तारीख के वो वाहिद वज़ीर आज़म है कि जिनकी सिवाय इस्लामाबाद की कहीं कोई हुकूमत नहीं, वो क्या डिलीवर करेंगे, वो क्या परफॉर्म करेंगे। और जो पब्लिक कंसर्न की आम चीजें हैं, जिसमें लोड शेडिंग है, जिसमें इन्फ्लेशन है, जिसमें पेट्रोलियम प्राइसेस है, जिसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है, और फेडरल गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की। तो शहबाज शरीफ जब महंगाई करेंगे तो पंजाब में जब पीटीआई और पीएमएल-क्यू की हुकूमत होगी गालियां पड़ेंगी शहबाज शरीफ को, लोड शेडिंग होगी गालियां पड़ेंगी शहबाज शरीफ को। आपके यहाँ जो ये IMF से लोन अभी ले, इन्होंने जैसे प्लान इनका अप्रूव हुआ है, जब
कर्ज का बोझ बढ़ेगा, गालियां पड़ेगी शहबाज शरीफ को। सो दोनों सूरतों में अगर ये इलेक्शन करवाते हैं तो भी ये इक़्तिदार इमरान खान की झोली में फेंकेंगे, अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते तो भी इक़्तिदार इमरान खान की झोली में फेंकेंगे। तो एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई, ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं। मीर साहब आपका तज़िया क्या कहता है? अमीर अब्बास हमारे साथ ही रहिएगा, मैं जरा पीजे मीर साहब से बात कर लूँ। मीर साहब आपका तज़िया क्या कहता है, क्या करेंगे इनको? ये जो इत्तेहादी हैं इनके, ये कितने हसीन मशवरे दे रहे हैं इनको? देखिए, ये इत्तेहादी इमरान सेंट्रिक के लिए हैं। ये सारों के बड़े एक दूसरे से बहुत बड़े इख्तलाफात हैं। हाँ। आपका क्या ख्याल है? PMLN और PPP के इख्तलाफात नहीं है। हाँ। मेन फोर्सेस ये दोनों हैं कि जो कि ये आज बैठी हैं सिंपली बिकॉज कि इमरान को आपने डिसलॉन्च करना है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि आगे हमने क्या करना है। देखें, अगर ये गवर्नमेंट जाती है, IMF किस तरह अपने आप को जो कंडीशंस है इनको क्या रिव्यू करेगी, वो क्या करेगी? आपका डॉलर किधर चला गया? क्या डॉलर जो है वो और ऊपर जाएगा, जिसके खदशात हैं? तो हमने इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, रादर कि ये PTI आती है या ये PMLN चलती है। दैट इज नॉट द इशू। द इशू इज कि आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट कैसे हो। दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ द इशू इज। हमें कोई परवाह नहीं, जो मर्जी आए। अब आपकी देखे ना, जब ये PTI चल रही थी, इट वॉज नॉट आप कह लो कि एक अच्छी इनके पास क्लाइमेट नहीं थी, बहुत बुरी क्लाइमेट थी, लेकिन स्ट्रीम लाइन चल रही थी। इनको जल्दी थी, इनकी मिसकैलकुलेशन हो गई, इनसे गलती हो गई, ये आके बैठ गया कि करप्शन 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 करके। चलें, शाह महमूद हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन, सीनियर रहनुमा, उनसे बात करते हैं। कुरैशी साहब, ये इत्तेहादी मशवरा दे रहे हैं जी हुकूमत को कि असम्बलियाँ फौरी तहलील ना की जाएं, आवाम को रिलीफ दिया जाए, ये पोजीशन में है आवाम को रिलीफ देने के? ये देखिए, ये खुद गर्जी की इंतहा है। इन्हें एहसास नहीं है कि रुपया आज 224 के करीब हो चुका है फी डॉलर, और फ्री फॉल है। इकॉनमी जो है वो टैंक कर रही है, और जो सियासी बेयकीनी की सूरत हाल है वो मुल्क को बेपनाह नुकसान दे रही है। इन्हें अपनी इक़्तिदार, अपनी कुर्सी, अपनी सीटों की पड़ी हुई है, और पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की जो आवाम है उसका कोई एहसास नहीं है। ये इसको कहते हैं खुद गर्ज सियासत। तो शाह साहब, आप लोगों का फैसला क्या है? आपने पंजाब में इधर हुकूमत बनानी है, वहाँ असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं होनी है, महंगाई की सूरत हाल आप लोगों के सामने है, अब आपका क्या फैसला है? देखिए, हमारा फैसला बड़ा वाज़ेह है, और हम मुसलसल वही कहते आ रही हैं कि वाहिद हल शफाफ इलेक्शन है, जल्द अज जल्द शफाफ इलेक्शन। एक फ्रेश मैंडेट सरकार है। इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं था, और अब अवाम ने उस पर मोहर लगा दी है। मजीद पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, और सूबे ने अपना फैसला सुना दिया है। हम आज भी कह रहे हैं कि ये असेंबलियां अब देर पा नहीं रही। कौमी असेंबली बेमानी होकर रह गई है, मेन ऑपोजिशन वहाँ मौजूद नहीं है, जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है वो बराए नाम है, ऑपोजिशन का वजूद नहीं है। पंजाब असेंबली बिल्कुल बन रही है, एक नया इलेक्शन हो रहा है, लेकिन हमारी तहरीक इंसाफ की राय में हमारा एक लिमिटेड एजेंडा है। हम उस एजेंडे को फुलफिल करके इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि अब ये असेंबलियां पाकिस्तान के लिए डिलीवर कर सकती हैं। पाकिस्तान के लिए अगर डिलीवर करेगी तो पाकिस्तान की आवाम की राय को सामने रखते हुए नई मुंतखब असेंबली कर सकती है। लेकिन शाह साहब, ये समझ रहे हैं कि अगर हमने अभी इंतखाबात करवाए तो हमें वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि महंगाई की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। देखिए, ये इनकी गलतफहमी है कि ये अगर 6 महीने मजीद इक़्तिदार को तूल दे देंगे या साल को दे देंगे तो हालात बदल जाएंगे। हालात इनसे नहीं संभलेंगे। इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। हालात मजीद बिगड़ेंगे, संभलेंगे नहीं। इनका ख्याल है कि रिलीफ देंगे और फिर इनकी मकबूलियत बढ़ जाएगी। इनकी मकबूलियत नहीं कर सकती। इन्हें एहसास क्यों नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के लोग इन चेहरों को मुस्तरद कर चुके हैं। ये जो इत्तेहादी इनके इतने मुफीद मशवरे दे रहे हैं शाह साहब, ये रहेंगे इनके साथ?
इत्तेहादी खुद गर्ज है, वो इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि जिन खिलाड़ियों से इनका पाला पड़ा है वो कितने ऊंचे खिलाड़ी हैं। इनको इन्होंने जो आप देखें कुछ माह पहले जो वो इस जोन में थे कि नून का टिकट जो है वो पंजाब में फतह की निशानी है। आज नून की कैफियत आप देखें क्या है, और पीपल्स पार्टी वालों ने सारा मलबा इन पे डाल दिया। आप जरा सोचिए, उनने पोर्टफोलियोज कौन से लिए, उनने ओहदे कौन से लिए जिससे वो कह सके कि भाई ये फैसले हमारे नहीं थे, ये सारे इकोनॉमिक फैसले, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, तेल की कीमत, ये सब इकोनॉमिक फैसले, नई टैक्सेशन, ये तो सब मुस्लिम लीग नून ने की है। हाँ, हम हलीफ थे, हम क्या करते, हमें साथ देना पड़ा, हमने उनके मफाद में और इकोनॉमी को सीधा करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए किया, लेकिन ये सारा मलबा इन पे डालेंगे और अब मजीद इनको दलदल में धकेल रहे हैं और ये जैसे कहते हैं खिंचते चले जा रहे हैं। लेकिन ये पीपल्स पार्टी में करना है ना कि उसने असेंबली डिसॉल्व करनी है नहीं करनी, वो तो नहीं चाहते हैं अभी सिंध हुकूमत अपनी खत्म करना। पार्टी ने फैसला नहीं करना, ये आईनी अख्तियार वजीर आजम का है। वजीर आजम किसी वक्त ये फैसला कर सकते हैं, उनको आईन ये अख्तियार देता है कि वो असेंबली डिसॉल्व करने की समरी हड़ताल कर सकते हैं प्रेसिडेंट को और नए इलेक्शन कॉल कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी की इसमें कोई हैसियत नहीं है। लेकिन वो इत्तेहादी तो है ना सर, उनके इत्तेहादी होने की हैसियत से इत्तेहादी है, इत्तेहादी जरूर है, इत्तेहादी उन्हें वहां फेंकेंगे जहाँ पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू आप लोगों दोनों ने सुनी। दोनों अपना ज़रा इस पर मौक़िफ़ दे दें, आप भी दे दें। पीजे मीर साहब पहले आप दे दें, फिर मैं ज़रा अमीर अब्बास से बात करती हूँ। जी मीर साहब। देखिए, जो शाह महमूद ने बात की है बिल्कुल सही की है। जिस तरह मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ कि ये एक इमरान सेंट्रिक मूवमेंट थी, इट वाज नॉट अ पाकिस्तान सेंट्रिक मूवमेंट, इट वाज सिंपली के पीटीआई के इस इमरान खान को आप हटा दें। अब वो महंगाई का वो जो एक स्लोगन था वो लेके आए, लेकिन आपने देखा कि बीच में 2 महीने के अंदर वो स्लोगन महंगाई से हट के वो पिछले 4 सालों की जो काम हुए, सारा काम था वो एक तरफ हो गया। बिल्कुल, वो जाहिर है उन्होंने इतनी महंगाई जो कर दी। जरा क्विकली मुझे दे दीजिएगा अमीर अब्बास अपना मौक़िफ़ में क्लोजिंग करनी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब अगर पीडीएम ने ये तय कर दिया है कि उन्होंने असेंबली डिसॉल्व नहीं करा, तो फिर इमरान खान साहब के पास 2 ऑप्शन, एक कि वो फौरी तौर पे जैसे ही पंजाब में हुकूमत बनाए वो फौरी तौर पे पंजाब और केपीके की डिसॉल्व कर दें। उसमें वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है। ये नुकसान हो सकता है कि पीडीएम ये कहेगी कि हम नेशनल असेंबली डिसॉल्व नहीं करते। हाँ, यही होगा, लेकिन जाहिर ये तो इनका डिसीजन है, ये पीटीआई को फिर आगे बढ़ना होगा। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास, पीजे मीर साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। का वक्त खत्म होता है, आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।